Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Iram Jha and welcome back to our channel Jha Education Zone. So today we are going to solve chapter 3 और ये इसका पार्ट बी है। इसके पहले हमने पार्ट ए इसका सॉल्व कर लिया है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी और अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। यहाँ पर भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड आउट दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हैं इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें पूछा गया है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये हमें पता करना है। 2019 में ये क्वेश्चन आया है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन देखिए किस फॉर्म में दे रखी है, a1x प्लस b1y इक्वल c1 और a2x प्लस b2y इक्वल c2, ये इस फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 8 यहाँ से रिप्लेस होगा तो माइनस में आ जाएगा, दूसरी साइड यहाँ पे 0 बचा। इसी तरीके से 9 को भी रिप्लेस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा और दूसरी साइड 0 बचेगा। और अदरवाइज अगर रिप्लेस नहीं करना हो तो डायरेक्टली हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू पता कर सकते हैं ऐसे भी। ओके, तो जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। तो अब हमने क्योंकि यहाँ पर रेशियो इस तरीके से लिख दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 के फॉर्म में, अब हम इसी से इसको कंपेयर कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। a1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b1 -3, अगर माइनस का साइन है तो माइनस भी लिखना होगा, c1 -8 है। फिर इसी तरीके से a2 4 है, x के साथ वाली वैल्यू a2 है, y के साथ वाली वैल्यू b2 है, तो b2 -6 है और c2 यहाँ पर माइनस के 9 है। अब सभी रेशियोज अलग अलग पता कर लेंगे और फिर चेक करेंगे कि किस तरीके के रेशियो आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 1/2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर 1/2 ही आ गया। फिर इसके बाद b1 अपॉन b2 है, तो इसे भी सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आ जाएगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। फिर इसी तरीके से c1 अपॉन c2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8/9 माइनस माइनस हट जाएगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर दो रेशियो एक जैसे आ गए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 लिख सकते हैं और c1 अपॉन c2 यहाँ पर अलग है, यहाँ पर इक्वल नॉट का साइन आ जाएगा। अब ये कैसी कंडीशन है, अब ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो जहां पर कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट है और यहाँ पर हमें पता चल गया। तो जिस तरीके का रेशियो आया और फिर कंडीशन देख लीजिएगा कौन सी अप्लाई हो रही है, उससे पता चल जाएगा कि कैसा यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, इनकंसिस्टेंट है या फिर ये कंसिस्टेंट है। अगर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, और अगर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल होता तो फिर ये कंसिस्टेंट होता। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, फाइंड आउट विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर भी यही पता करना है कि किसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है और किसमें पॉसिबल नहीं है। जिसमें पॉसिबल नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होगा, और जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है वो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ऐसी वैल्यूज क्या है, डिपेंडेंट है। देखिए इसमें 2 पॉइंट है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आपको घर में सॉल्व कर लेना है होमवर्क में, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है। इसका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर आपके पास कितना आ रहा है। अब इसके बाद है सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो इससे हम डायरेक्टली भी a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू पता कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक ही जैसे फॉर्म में दिए। और अदरवाइज अगर 4 यहाँ से रिप्लेस कर दे तो ये माइनस का हो जाएगा, दूसरी साइड 0 आ जाएगा। और 12 यहाँ से रिप्लेस कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा और दूसरी साइड 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप सॉल्व करना चाहें कर लीजिएगा। अब इसके बाद a1 की प्लेस में क्या है 1, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है। फिर b1 यहाँ पर 2 है और c1 -4 है। फिर a2 b2 c2 ये भी पता कर सकते हैं। अब a1 अपॉन e2 कितना आ गया 1/3। फिर इसी तरीके से b1 अपॉन b2 भी 1/3 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। और c1 अपॉन c2 भी यहाँ पर 1/3 आ रहा है। सॉल्व करने पर 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो सॉल्व करने पर 1/3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रेशियो किस तरीके का है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब क्योंकि सारी रेशियो यहाँ पर बराबर आ गए तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पर लाइंस कोइंसाइड है, एक के ऊपर एक है। यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है, मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है इसलिए ये कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। और ये कंसिस्टेंट है इसलिए डिपेंडेंट है। जिसमें कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो पूछा गया कि के की किस वैल्यू के लिए ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो 2023 और 22 में ये क्वेश्चन आया, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन दे रखी है और कंडीशन भी बता दी गई है। तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज पता कर लेंगे। a1 क्या है, x के साथ वाली वैल्यू, तो x के साथ यहाँ पर k है तो a1 यहाँ k हो गया। फिर b1 3 और c1 बाकी बची हुई पूरी वैल्यू है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पर c1 के फॉर्म में आ जाएगी। फिर a2 b2 और c2 इस तरीके से पता कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इसकी कंडीशन रहेगी। बस इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इन सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों रेशियो को हमें कंपेयर कर देना है। कोई भी दो रेशियोज कंपेयर कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट 2 रेशियोज कंपेयर कर दीजिए या फिर लास्ट 2 रेशियोज कंपेयर कर दीजिए, या फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर भी किया जा सकता है। तो आप जिसे कंपेयर करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी दो रेशियो यहाँ पर कंपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 रेशियोज हम कंपेयर कर रहे हैं, इक्वेट कर दिया, के से के में मल्टीप्लाई करेंगे तो k का स्क्वायर आ जाएगा, और 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। और अगर स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये रूट में शिफ्ट हो जाएगा, और वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की हो सकती है। -6 इंटू -6 भी हो सकता है और 6 इंटू 6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही साइन रहेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि माइनस वाली वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप चेक करके देख लेना, के की वैल्यू जब -6 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन जब के की वैल्यू 6 रहेगी पॉजिटिव तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 6 ही आ जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, के की रिक्वायर्ड वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब जैसे के था वैसे यहाँ पर ए है, फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं, हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर भी बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ऐसा बताया गया है। फिर सेम वैसे इक्वेशन है, मॉडल पेपर से है ये। तो अब यहाँ पर देखिए
इसे भी हम पहले कंपेयर कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से। a1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, a हो जाएगी, क्योंकि a की प्लेस में क्या है, a की प्लेस में a ही है यहाँ पर। b1 2 है और c1 की जगह पर -2 आ गया। फिर a2 8 है, b2 की जगह पर a है, y नहीं लिखेंगे। x और y लिखा ही नहीं जाएगा, x और y के साथ वाली वैल्यू लिखी जाती है। और c2 -4, ये सारी चीजें आपको पता है। पॉज करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन तो पता ही चल गया। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन नोट कर दीजिए और सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 की जगह पर a1 की, b1 की जगह पर b1 की, c1 की जगह पर c1 की। इसी तरीके से a2 की जगह पर a2 की, b2 की जगह पर b2 की और c2 की जगह पर c2 की। तो फर्स्ट टू टर्म्स को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। कोई भी दो टर्म आप कंपेयर कर सकते हैं, दो रेशियो कोई भी कंपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टू रेशियोज हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a/8 इक्वल 2/a। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का a में मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर हो गया, 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब दूसरी साइड स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस माइनस के साइन आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज 4 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट 4 आंसर आ जाएगा। माइनस की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होती है, प्लस की वैल्यू इसका आंसर हो जाएगी। सेम वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √4 इंटू 4, माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर दो साइन रहेंगे आंसर के साथ। और माइनस वाली वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए प्लस की वैल्यू इसका आंसर हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करके आप चेक कर लेना। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी देखिए k की वैल्यू पता करना है और दो इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं और साथ ही साथ कंडीशन बताई गई कि एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल है। यूनिक लिखा है तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल है। 2023 और 22 में क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले तो इसे इक्वेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इन सभी की वैल्यूज पता चल जाएंगी। आपको दिखाई दे रहा होगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इनकी वैल्यूज पता कर लेंगे, जिस फॉर्म में दिया उस फॉर्म में लिख कर। अब क्योंकि यहाँ पर एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किसके बराबर नहीं है वही पता चलेगा, किसके बराबर है ये पता नहीं चल सकता, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बताई है यूनिक सॉल्यूशन की। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 की जगह पर a1 की, b1 की जगह पर b1 की, a2 की जगह पर a2 की और b2 की जगह पर b2 की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान रखिएगा 5 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, k अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि k की वैल्यू तो पता करना है। तो 5 2 10 आ गया, माइनस के 10/3। k किसके बराबर नहीं है, -10/3 के बराबर नहीं है। k की सिंगल वैल्यू पता करनी है, इसलिए k को रिप्लेस नहीं करेंगे, पहले से ही वो न्यूमरेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में होता तो रिप्लेस कर देते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर k की वैल्यू किसके बराबर नहीं है ये पता चल गया, ठीक है। किसके बराबर है ये तो नहीं पता चला, लेकिन किसके बराबर नहीं होगी ये पता चल गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिवन लाइंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट -10/3, ठीक है। ये स्टेटमेंट नोट कर देंगे कि यहाँ पर -10/3 को छोड़कर बाकी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन -10/3 यहाँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हम p की वैल्यू पता करनी है कितनी होगी, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहले इसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी रेशियो के साथ जो भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, जैसे ये a1x प्लस b1y
इक्वल C1 के फॉर्म में है। तो इसे हम इसे कंपेयर करके A1, B1, C1 और A2, B2, C2 इनकी वैल्यूज पता कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब जब इनकी वैल्यूज आ जाएंगी तो बस कंडीशन अप्लाई कर देना है। क्या बताया गया है कि पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो अगर पैरेलल लाइंस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कैसी कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही कंडीशन होगी। जब यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो बस हमें क्या पता करना है, P की वैल्यू पता करना है कि किसके बराबर है। ये नहीं पता करना कि किसके बराबर नहीं है। वो तो अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती तो वही पता चलता कि ये किसके बराबर नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कि किसके बराबर है, ये हम पता कर सकते हैं, तो इससे हम पता कर लेंगे। फर्स्ट टू रेशियोज को हमें यहाँ पर कंपेयर कर देना है वैल्यूज पुट करने के बाद। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इन सभी की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा और फर्स्ट टू रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर है ये हमें पता चल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करने पर 1 ही रहेगा, माइनस हट जाएगा। P से P में मल्टीप्लाई हो सकता है तो P की पावर 2 आ गई। अब स्क्वायर रूट में चेंज होगा, दो तरीके की वैल्यू आएंगी। क्योंकि माइनस की वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए प्लस की वैल्यू इसका आंसर है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर भी बोला गया कि दोनों इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है और m की वैल्यू पता करनी है और एक और इक्वेशन यहाँ पर दी गई है। तो देखिए m की वैल्यू तभी पता चल सकेगी जब हम y और x की वैल्यू पता कर लेंगे। तो पहले ये दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा। ये पहली इक्वेशन जैसे यहाँ पर दी है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। और जब एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी तो फिर एम भी हमारे पास आ जाएगा इनकी वैल्यू पुट करने के बाद। तो 2023 में एक क्वेश्चन आया था और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। किसी भी एक मेथड से आप ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट टू इक्वेशंस चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से इसे सॉल्व कर दीजिए या फिर एलिमिनेशन से। तो यहाँ पर मैंने किससे सॉल्व किया, इसे एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि ये बच्चों को काफी आसान लगता है। ठीक है, इसलिए एलिमिनेशन यहाँ पर सही है। अब देखिए ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर नोट कर देनी है और x से x कैंसिल हो सकता है क्योंकि एक जैसी वैल्यू है। यहाँ पे भी 2x दिया है और यहाँ पे भी 2x दिया है तो ये सॉल्व हो सकता है, मतलब ये कैंसिल हो सकता है। किसी एक वैल्यू को तो यहाँ पर हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है, तभी हमें दूसरी वैल्यू पता चल पाएगी कि दूसरी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो अब क्योंकि दोनों प्लस में है तो दोनों इक्वेशंस को हमें माइनस करना होगा ताकि यहाँ से 2x हट जाए। अब यहाँ पर क्योंकि दो माइनस के साइन थे तो प्लस में आ जाएगा साइन, और फिर इसी तरीके से दो माइनस के साइन यहाँ पर भी हो गए तो ये प्लस में आ जाएगा। वैसे तो आप लोग को ये कैसे सॉल्व करना है तो आपको पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पर साइड में बता दे रही हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल 11 दिया है और सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 दिया है। और क्योंकि हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं तो 2x यहाँ पर हट सकता है क्योंकि एक जैसा है। इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सभी जगह माइनस का साइन रहेगा। डबल माइनस की साइन है तो प्लस में यहाँ पर ये आ जाएगा, इस तरीके से ये भी प्लस का हो जाएगा। अब x एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से 3y कैसा है, प्लस में, और 4y भी प्लस का हो गया तो 7y आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से 11 प्लस का और 24 प्लस का हो गया, इसे भी ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 35। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। 7 से 35 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। y की वैल्यू आ जाएगी और इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इसे पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करेंगे तो y की जगह पर 5 लिख देंगे, x तो वैसे ही रहेगा, y की जगह पर 5 आ गया मल्टीप्लाई के साइन के साथ इक्वल 11। अब 2x वैसे रहेगा, 5 3 15 हो गया, 11 15 और 11 का नेचर एक जैसा है तो दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएगा। माइनस करने पर माइनस के 4 आ गया।
फिर 2 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ x पता करना है ना। इसके साथ जो कुछ भी है 1 बाय 1 कर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ब्लू कलर से जो कुछ भी मैं बता रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए है, ओके। और जितना लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हैं। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, कितनी आ गई, -2। x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। अब x और y इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है, किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में आपको दिखाई दे रही होगी, 3rd इक्वेशन जिसमें y इक्वल क्या दिया है mx प्लस 3, इसमें पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। y 5 है, x -2 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि y इक्वल mx प्लस 3, ये इक्वेशन है। तो y की जगह पर कितना आ गया, 5m इंटू x की जगह पर -2 और +3 वैसे रहेगा। फिर इसके बाद 5, 2 और m इनका मल्टीप्लाई करने पर -2m आ गया प्लस 3 यहाँ से दूसरे साइड शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस करने पर 2 आ गया। फिर m की सिंगल वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड कर दीजिए तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, m की वैल्यू -1 आ गई, ओके। तो इस तरीके से m की वैल्यू हमें पता चल गई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं और इसे सॉल्व करना है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर देंगे दोनों इक्वेशन को, और किसी भी एक मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए या फिर सब्स्टिट्यूशन से। इसे पॉज करके सॉल्व करके देखिए और आंसर मैच कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 3 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अब जहाँ पर 3 नहीं है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जहाँ पर 2 नहीं है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x इंटू 3 माइनस 5y इंटू 2, क्योंकि 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है और 3 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 6 2 टाइम्स। जितने टाइम कम है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किया जाता है। -2 वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद इसे और सॉल्व करेंगे। 3 और x इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 3 3 9 और x आ गया। इसी तरीके से 5 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 10 और y भी रहेगा। 6 2 कितना होगा, 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साइन के साथ यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड भी हमें सिंप्लीफाई कर लेनी है। तो यहाँ पर भी 3 और 2 है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अब जहाँ पर 2 नहीं है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ पर 3 नहीं है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, और कोई ऐसी टेबल भी नहीं है जिसमें 2 और 3 आ जाए। यहाँ पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे x का 2 में और y का 3 से। 13/6 वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद x और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 2x। फिर y और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा। 6 से 6 हट जाएगा क्योंकि सेम प्लेस पर है, इक्वल के पहले और बाद में सेम नंबर है, सेम प्लेस पर, इसलिए ये कैंसिल हो रही है। अदरवाइज नहीं समझ में आया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 6 यहाँ पर रिप्लेस होगा तो 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6 होगा, तब भी 6 से 6 हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सिर्फ 13 बचेगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक टर्म को बराबर करना होगा दोनों इक्वेशन के। तो दोनों इक्वेशन का अगर हम x बराबर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हमें इक्वेशन फर्स्ट में करना होगा और इक्वेशन सेकंड में हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर x यहाँ पर बराबर हो जाएगा, एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन का बराबर हो जाएगा।
क्योंकि जब ये एक जैसे होंगे तभी कैंसिल होंगे। तो चाहे आप इसका x बराबर कर दीजिए या फिर y, और अगर y बराबर करना है तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से और इक्वेशन सेकंड में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हम यहाँ पर इसका x बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 9 इन इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए है 9x माइनस 10y इक्वल माइनस 12। इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक टर्म में इसका मल्टीप्लाई होगा, ये 18x हो जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा, y भी रहेगा। फिर इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई इक्वल के बाद माइनस 12 में करेंगे तो यहाँ पर इक्वल के बाद माइनस 24 आ जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड है, ये नई इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इसी तरीके से इक्वेशन सेकंड में भी हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 18x आ गया। फिर इसी तरीके से सेकंड टर्म में 27y आ गया, और इसी तरीके से थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 9 और 13 का मल्टीप्लाई करने पर 117 आ गया। ये इक्वेशन हमारे पास 4 आ गई। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनका फर्स्ट टर्म एक जैसा हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी 18x है और यहाँ पर भी 18x है। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशन यहाँ पर हमने नोट कर दी। अब अगर हम इसे ऐड करें 18x और 18x तो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि 18x यहाँ से हट जाए। तो सभी जगह माइनस के साइन ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अगर 2 माइनस के साइन होते तो फिर लास्ट वाला साइन यहाँ पर प्लस का हो जाता है, लेकिन अभी ये प्लस का नहीं रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। अब 18x एक बार यहाँ पर प्लस में और दूसरा वाला कैसा हो गया, माइनस में। लास्ट वाले साइन से पता चलेगा कि सेकंड वैल्यू कैसी है। तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। इसी तरीके से 20y है, ये माइनस में है और माइनस का ही 27y है क्योंकि लास्ट वाला साइन इसका माइनस है। तो दोनों ही माइनस के हैं कुछ इस तरीके से, माइनस 20y और माइनस के 27y। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, माइनस के 47y। तो यहाँ पर हमने इसे नोट कर दिया। अब इसी तरीके से माइनस 24 है और माइनस का ही 117 है। इन दोनों को ऐड करने पर माइनस के 141 आ गया। साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है, तो टोटल नंबर नेगेटिव कितनी है वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब माइनस माइनस हट सकता है, अदरवाइज रिप्लेस कर दीजिए 47 को, क्योंकि y और 47 के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन हाइड है, तो डिवाइड में आ जाएगा। माइनस से माइनस हट जाएगा और इसे डिवाइड कर दीजिए। इसे डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इसे हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पर मैं इसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर रही हूँ, 4 नहीं है, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ही आप इसे पुट कर देना क्योंकि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ तो उसी से ड्राइव की गई है, सेकंड और फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको किसमें किसे पुट करना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 13। तो 2x वैसे रहेगा, प्लस 3y है तो 3 इंटू वाई की प्लेस में 3 आ गया और इक्वल 13 वैसे रहेगा। अब 2x वैसे ही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 9 और इक्वल 13 अभी वैसे ही रहेगा। अब 13 और 9 इन दोनों का नेचर एक जैसा है, ये दूसरे साइड शिफ्ट हो सकता है। ये यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरे साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2x इक्वल 13 माइनस 9। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया और 2x वैसे रहेगा। अब 2 भी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, इस तरीके से x इक्वल 4/2 हो जाएगा और डिवाइड करने पर x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। कितनी आ गई, 2। तो x और y इन दोनों की वैल्यूज हमें पता करनी थी,
ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करना है। सॉल्व करना है मतलब x और y की वैल्यू पता करना है, जो कुछ भी दिया हो वर्बल के फॉर्म में उसकी वैल्यू पता करना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें ये दोनों इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। यहाँ पर भी पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। क्या दी है फर्स्ट इक्वेशन? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पर पहले इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट रिमूव हो सकता है। क्या आ जाएगा? 0.2x है तो ये हो जाएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा, कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 10, 0.1 बन गया और इसके बाद वाला डिजिट 0 आ गया। ठीक है, 0 के फॉर्म में x वैसे ही रहेगा प्लस, इसी तरीके से 0.3 है तो यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, 0.1 बन जाएगा और पॉइंट के बाद वाला डिजिट 0 बन जाएगा। जितने भी डिजिट हो पॉइंट के बाद उतने जीरोस आ जाते हैं, तो ये 10 हो जाएगा। y आ गया इक्वल, इसी तरीके से 1.3 है तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉइंट रिमूव हो जाएगा और 1 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। अब इसके बाद ये किस फॉर्म में आ गया? इसके बाद यहाँ पर 0 2 बचा, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 है, 2/10x। इसी तरीके से यहाँ पर कितना बचा? 0 3, तो 0 3 का मतलब क्या है? सिर्फ 3 और अपॉन 10 y आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 13/10 हो गया, पॉइंट हट गया। अब इसके बाद यहाँ पर 10 कॉमन लिया जा सकता है, इन दोनों में 10 कॉमन लेकर 10 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/10, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 कॉमन है। तो न्यूमरेटर में कितना बचा? 2x प्लस सेकेंड वैल्यू में 3y इक्वल 13/10 वैसे ही रहेगा। अब 10 से 10 हट सकता है क्योंकि अभी प्लस के फॉर्म में था, तो इसलिए 10 नहीं हटेगा। अदरवाइज एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, इसलिए 1/10 कॉमन लीजिएगा, फिर इसके बाद 10 से 10 हट जाएगा। नहीं समझ में आया तो इस तरीके से लिख दीजिएगा 2x प्लस 3y इक्वल 13/10 इंटू 10/1, क्योंकि ये 1/10 है तो दूसरे साइड जाकर 10/1 हो जाएगा, 10 से 10 हट जाएगा। तो इस तरीके से भी ये कैंसिल हो सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कितनी आ गई? 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ गई। इस तरीके से हमने इसे सिंप्लीफाई किया। अब इक्वेशन सेकंड भी हम इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है? 0.4x माइनस 0.5y इक्वल -0.7। अब इसका भी पॉइंट रिमूव करना है, तो क्या हो जाएगा? 4/10x फिर -5/10y और -7/10। अब फर्स्ट टू टर्म में 10 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे हमने 1/10 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/10। तो कितना बचा? 4x माइनस 5y और -7/10। अब 10 से 10 हट सकता है, तो 10 से 10 हट जाएगा, 1 भी यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो 4x माइनस 5y इक्वल कितना आ गया? -7। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई हमारे पास, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अगर आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा? x या y किसी एक टर्म को दोनों ही इक्वेशन में बराबर करना होगा। तो यहाँ पर 4 है, फर्स्ट इक्वेशन में भी 4 आ सकता है अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बस इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है।
और अगर आप y बराबर करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में 5 से, सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हम इसका x बराबर कर देंगे, तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4x आ गया। फिर इसी तरीके से 2 3 जार 6 और y आ जाएगा, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 26 आ गया। ये इक्वेशन थर्ड है। अब इक्वेशन सेकंड में देखिए, तो इक्वेशन सेकंड में 4x है और इक्वेशन थर्ड में भी 4x है, तो इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि फर्स्ट टर्म एक जैसा हो गया, या सेकंड टर्म को भी एक जैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म एक जैसा है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड इन दोनों को नोट करेंगे। अब क्योंकि दोनों में ही 4x प्लस का है तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पर इन दोनों ही इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इन दोनों ही इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4x है और यहाँ पर भी 4x है, तो एक बार 4x प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि इसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सभी जगह अपनी तरफ से हमें माइनस का साइन बना देना है, और यहाँ पर प्लस माइनस है इसलिए माइनस ही रहेगा। सेकंड वैल्यू हमारे पास है माइनस के 5y और माइनस का ही 6y है, तो टोटल कितने हो गए y, माइनस के 11y। इसी तरीके से यहाँ पर -7 है और माइनस के 26 है, तो टोटल कितना आ गया, -33। अब 11 से इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई, तो इसे पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऑन पुटिंग y इक्वल 3 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम इसे पुट कर रहे हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल -7, तो 4x वैसे रहेगा और 5y है तो 5 इंटू वाई की जगह पर 3 आ जाएगा, क्योंकि x नहीं पता, x वैसे रहेगा, y की वैल्यू पता चल गई, y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी। -7 वैसे रहेगा। अब 4x यहाँ पर वैसे रहेगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जार 15 और -7 आ जाएगा। 15 को अब यहाँ से दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 4x वैसे रहेगा। इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 8। बड़ी नंबर पॉजिटिव है तो कोई साइन नहीं रहेगा। अब इसके बाद 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो x और y इन दोनों की वैल्यूज हमें पता करनी थी, इसे सॉल्व करना था। तो x और y इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लीजिएगा और क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखने में सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी। ठीक है, तो उसे आप सही कर लेना। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड द नंबर्स। और 2022 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है, एक नंबर दूसरी नंबर से 3 गुने के बराबर है। वो नंबर्स क्या हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात की गई है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे नंबर्स बताए नहीं गए हैं तो इसे कुछ अज्यूम कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, मान लिया कि वो नंबर्स क्या हैं, एक्स और वाई हैं, जिसमें से एक्स ज्यादा है और वाई कम है। ठीक है, वाई से एक्स ज्यादा है, ये कंडीशन भी नोट कर देंगे, क्योंकि x और y में कौन ज्यादा कौन कम है ये नहीं पता, तो हमने मान लिया कि x ज्यादा है और y कम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताई कि दोनों नंबर का डिफरेंस 26 है। दोनों नंबर में ज्यादा वाली नंबर तो x है और कम y है, तो इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ गया, 26। दोनों को सीधा सीधा माइनस कर देना है, x माइनस वाई इक्वल 26। ये हमारे पास इक्वेशन
फर्स्ट आ गई। अब इसी तरीके से सेकंड कंडीशन है कि पहली नंबर दूसरी नंबर से 3 गुने के बराबर है। तो पहली नंबर हमारे पास क्या है, पहली नंबर हमारे पास x है, यही ज्यादा है, और y कम है, जो कम है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10 और दूसरे साइड लिखा है 5, तो किस में मल्टीप्लाई होगा, 2 से, जो कम है। y यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया है कि y कम है, इसलिए y में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों इक्वेट हो जाए, बराबर हो जाए। कंपेयर भी उन्हें किया जाता है जो बराबर हैं, एक जैसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, तो किसी भी एक मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3y, यहाँ पर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना चाहें एलिमिनेशन मेथड से, वैसे भी ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से लिख दीजिएगा x माइनस 3y इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकंड हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो सीधा इसे पुट कर देंगे। लेकिन मिक्स्ड फॉर्म में है तो x भी बाद में पता कर लेंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास x है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में हमें वैल्यू पुट करनी। यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट नोट कर दी, ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन सेकंड की वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू बताई किस में गई है, इक्वेशन सेकंड में। तो सिंपल सी बात है, जिसमें बताई गई है उसमें थोड़ी पुट करेंगे, उसके पहले वाली में पुट कर देंगे। यहाँ पर x की जगह पर कितना आ जाएगा, ये x है, x की जगह पर 3y आ गया, माइनस y वैसे रहेगा और 26 भी वैसे ही रहेगा। अब इसे और सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 3y है और 1y है, इनके बीच में माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, कितने y बचे, 2y, और 26 वैसे रहेगा। अब 2 से अगर इसे डिवाइड कर दें तो ये किस तरीके से आ जाएगा, y इक्वल 26 डिवाइडेड बाई 2, और इसे डिवाइड करने पर 13 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब इसे हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में। इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड हमारे पास है x इक्वल 3y, तो इसमें हम इसे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग या ऑन पुटिंग y इक्वल 13 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है x इक्वल 3y, तो x वैसे ही रहेगा क्योंकि x हमें पता नहीं है, पता करना है। इक्वल 3y है तो 3 इंटू y की प्लेस में कितना आ जाएगा, 30। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ गया। x की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर आ गई। x और y इन दोनों की वैल्यूज पता करनी थी। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि वो दो नंबर्स जिनके बारे में क्वेश्चन में बात की गई है वो क्या है, 39 और 13। आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और बस आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाकर इसे सॉल्व कर देना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85 if the larger number is 5 more than 4 times of the smaller number, find the numbers। और 2022 में एक क्वेश्चन आया है, तो इसी तरीके से है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। यहाँ पर भी दो नंबर का सम बता दिया गया, जैसे उसमें डिफरेंस बताया था। बड़ी नंबर छोटी नंबर से 4 गुने से 5 ज्यादा के बराबर है, तो वो नंबर्स क्या हैं जिनके बारे में बात की गई है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर भी हम कुछ अज्यूम कर लेंगे कि कम वाली नंबर ये है और ज्यादा वाली नंबर ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट स्मॉलर नंबर, क्योंकि स्मॉलर नंबर लास्ट में दिया है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी बाद में दिया है उसे ही हम कुछ ना कुछ अज्यूम करेंगे, ओके, क्योंकि स्मॉलर नंबर का 4 टाइम और उसमें 5 ज्यादा, इतनी है लार्जर नंबर, तो स्मॉलर नंबर हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि स्मॉलर नंबर x है और लार्जर नंबर क्या हो जाएगी, लार्जर नंबर हमने यहाँ पर y मान ली, ओके। स्मॉलर नंबर हमारे लिए x है, लार्जर नंबर हमने y मान ली।
या फिर इसे एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि अगर हमने स्मॉलर नंबर यहाँ x मान ली तो लार्जर नंबर हमारे लिए क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जितना भी स्मॉलर नंबर है उसका 4 टाइम, तो ये x के साथ 4 आ जाएगा और प्लस 5। ओके, फिर इन दोनों का सम कर देंगे x प्लस 4x प्लस 5 इक्वल कितना बताया है 85। तो इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 5x आ जाएगा और प्लस 5 इक्वल 85। फिर x की वैल्यू पता कर लीजिएगा, दोनों नंबर्स पता कर लेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा लार्जर नंबर में। तो इस तरीके से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो यहाँ पर एक और मेथड है कि दोनों नंबर को अलग अज्यूम कर लीजिए कि स्मॉलर हमारे लिए x है, लार्जर y है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर नंबर किसके बराबर है, लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर के 4 टाइम में 5 ज्यादा कर दें तो इसके बराबर है। ओके, तो ये किसके बराबर हो गई, y इक्वल 4x प्लस 5, चाहे आप पहले लिख दीजिए प्लस 5 या फिर बाद में, एक ही बात है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। और सेकंड कंडीशन इसके लिए क्या हो जाएगी कि इन दोनों का सम बताया गया, दोनों नंबर का सम 85 है। किसी भी कंडीशन को पहले और बाद में लिखा जा सकता है। तो सम ऑफ 2 नंबर्स भी बताया गया है, 85 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल 85। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो अब बस इन दोनों इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू हमें पता चल रही है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि y की वैल्यू किसके बराबर है, मतलब बड़ी नंबर किसके बराबर है ये बता दिया। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है x प्लस वाई इक्वल 85। ओके, ये सेकंड मेथड है इसे सॉल्व करने का, कि इस तरीके से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब x तो वैसे ही रहेगा, लेकिन y की वैल्यू हमें पता चल गई। y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, y की जगह पर 5 प्लस 4x लिखना है। यहाँ पर x वैसे ही रहेगा और y की जगह पर कितना आ गया 5 प्लस 4x, क्योंकि यही दिया गया है, यही तो हमें पुट करना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा 5 प्लस 4x, यही यहाँ पर हमें पुट करना है y की जगह पर। और 85 यहाँ पर वैसे रहेगा। अब इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसे और सिंप्लीफाई करें तो x से x ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 4x यहाँ पर है और एक x यहाँ है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ऐड कर देंगे 5x आ गया। अब 5 वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें x नहीं है, और 85 भी अभी वैसे ही रहेगा। 5 और 85 इनका नेचर एक जैसा है, तो 5 यहाँ से हट जाएगा। और वैसे भी x की वैल्यू पता करनी है, तो x के साथ जितने भी नंबर्स होंगे वो 1 बाय 1 हट जाएंगे x के साथ वाले नंबर्स। तो अभी पहले प्लस वाला हट जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने पर 80 आ जाएगा। 5x वैसे रहेगा। अब 5 से इसे डिवाइड करना होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, इस तरीके से 5 इंटू एक्स इक्वल 80। ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, तो इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू हम पुट कर सकते हैं x की। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर रहे हैं, आप चाहो तो सेकंड में भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, y इक्वल 5 प्लस 4x, y तो वैसे ही रहेगा, और 5 प्लस 4 इंटू 16 आ जाएगा क्योंकि 4x है, 4 इंटू 16 हो गया, x की वैल्यू पता चल गई। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64, और इसे ऐड करने पर 69 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 69। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16 एंड 69। यहाँ पर ये दोनों नंबर्स क्या हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करना है।
अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 में भी स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें इक्वेशन हमें बना देनी है। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन ऑफ एरिया 800 मीटर स्क्वायर इज 120 मीटर एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें यहाँ पर पेरीमीटर बताया है एक गार्डन का, कितना है 120 मीटर, जिसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, लेंथ ब्रेथ से दो गुने के बराबर है, और यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ हमें पता करनी है इस गार्डन की। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो कुछ भी हमें पता करना है उसे कुछ अज्यूम करना होगा। लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेथ, तो इससे पहले कुछ अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे लेट ब्रेथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, x मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया यूनिट इसका, तो मीटर लिख दीजिएगा। फिर लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x के बराबर, क्योंकि जितना भी ब्रेथ है उससे 2 गुने के बराबर है लेंथ, ये 2x हो जाएगी। अदरवाइज y भी अज्यूम कर सकते हैं, तो जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको बता दिया है दोनों कंडीशन सॉल्व करके। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। अब पेरीमीटर ध्यान रखिएगा, गार्डन का क्या होगा, ये गार्डन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर ध्यान रखिए क्या रहेगा, 2l प्लस बी या b प्लस l। तो 2 वैसे ही है, b की वैल्यू यहाँ पर x है और l की 2x है, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप और आएगा, ये हो जाएगा 2 और 1x, कितने x हो गए 3x, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 6x आ गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आ जाएगा, मीटर लिख दीजिएगा साथ में। तो पेरीमीटर इसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया पेरीमीटर का। अब यहाँ पर हमने इसका पेरीमीटर क्यों पता किया, क्योंकि पेरीमीटर यहाँ पर बताया गया है, तो x और y के फॉर्म में इसका पेरीमीटर क्या है ये हमने पता कर लिया। तो अब इसे हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही है, जो बराबर है उसी को हम इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर कितना है 120, ये हमें बताया गया है, और पेरीमीटर सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 6x आ रहा है। और नहीं समझ में आया अगर आपको, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं, 2l प्लस बी, और वैल्यूज पुट कर देंगे तो 2-4 स्टेप्स और बढ़ जाएंगे, इसीलिए इसे पहले ही सॉल्व कर लिया, और यहाँ पर कितना आ गया 6x आ गया, इक्वल 120 वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद x की वैल्यू हमें यहाँ पर पता कर लेनी है, तो 6 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, दूसरी साइड शिफ्ट होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, डिवाइड करने के बाद 20, x इस तरीके से आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 6, 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में और 0 बच गया, यहाँ पर 20 आ गया। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो ब्रेथ हमें यहाँ पर पता चल गई इसकी, क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रेथ और लेंथ पता करनी है, जिसमें से हमें ब्रेथ पता चल गई और लेंथ भी पता कर सकते हैं, क्योंकि 2x है, तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो लेंथ भी हमारे पास आ जाएगी। तो बस यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज कर लेना है पेरीमीटर का। अदरवाइज आप एरिया का फॉर्मूला यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल l इंटू बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा 800 इक्वल, और लेंथ यहाँ पर हमने क्या मान ली है 2x इंटू बी, हमारे लिए क्या है x है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल 800। अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा, ओके 400x स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट में चेंज होगा, तो रूट से जब ये बाहर आएगी नंबर तो क्या हो जाएगी 20, ओके। तो इस तरीके से भी x की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो कोई एक फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, चाहे एरिया का फॉर्मूला यूज कर लीजिए या फिर पेरीमीटर का। तो हमने यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज किया है और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है।
बस x की वैल्यू आ गई है तो लेंथ और ब्रेथ हमें पता चल जाएगा। हमें यहाँ पर अल्टीमेटली x की वैल्यू ही पता करनी है, तो कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन में बताई गई है, चाहे आप पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए या फिर एरिया का। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि ब्रेथ इक्वल कितनी हो गई 20 मीटर, क्योंकि ये x के बराबर थी, x मीटर के। फिर इसी तरीके से लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो गया 2 इंटू एक्स, तो ये कितना आ गया 40, क्योंकि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर 40 मीटर आ गया। लेंथ और ब्रेथ का यूनिट मीटर में रहेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गार्डन आर 40 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली तो आपको पता है क्या होता है कि लेंथ की वैल्यू पहले बताई गई है और ब्रेथ की बाद में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर भी इक्वेशन बनानी है और इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर बताया गया कि सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 8 है और सम ऑफ देयर इनवर्सेस कितना है 8/15 है। तो यहाँ पर नंबर्स क्या है वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले नंबर्स को हम कुछ एज्यूम कर लेंगे। नंबर्स हमारे लिए क्या हो जाएंगी, नंबर्स यहाँ पर हो जाएंगी लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अगर नंबर्स x और y हैं हमारे पास, जैसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर दो नंबर का सम बताया है, तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी x + 5 = 8। और अगर इसे सिंप्लीफाई करना हो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y की वैल्यू पता कर लेंगे, x दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएगा अगर सब्सटीट्यूशन से इसे सॉल्व कर रहे हैं तब। तो यहाँ पर क्या आ गया y = 8x 8 - x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। अब इसी तरीके से दूसरी कंडीशन बताइए कि इनका इनवर्स अगर कर दे नंबर्स का, नंबर हमारे लिए x है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x। इसी तरीके से सेकंड नंबर हमारे पास क्या है y, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/y। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/x + 1/y = 8/15। क्योंकि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। ये हमारे लिए इक्वेशन सेकंड आ गई, इक्वेशन सेकंड में हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर 1/x तो वैसे ही रहेगा, 1/x यहाँ पर वैसे ही नोट कर दीजिएगा, और 1/y है तो y की जगह पर कितना आ जाएगा, y की जगह पर कितना आ जाएगा 8 - x और इक्वल 8/15 वैसे ही रहेगा। अब इसके बाद x और 8 - x, इन दोनों का एलसीएम पता करना होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x और 8x दोनों ही रहेगा। यहाँ पर एक स्टेप और आ सकता है, एक स्टेप यहाँ पर हम और इन्वॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x और 8 - x। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x में कर दीजिएगा तो x² आ जाएगा। और अब इसके बाद क्योंकि एलसीएम तो हमने ले लिया, तो x का मल्टीप्लाई हम 1 में कर देंगे दूसरे साइड, और 8 - x का मल्टीप्लाई भी 1 में ही होगा, लेकिन पहले रहेगा। मतलब जहाँ पर जो नहीं है वहाँ पर उससे मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम में तो दोनों ही रहेंगे, तो एलसीएम में अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 8x - x² आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 - x का, तो 8 - x वैसे ही रहेगा। फिर x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 8/15 वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि एक बार x प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हट जाएगा, कितना बचा 8। ठीक है, और 8 से 8 भी हट जाएगा क्योंकि इक्वल के पहले और बाद में, तो इक्वल के पहले और बाद में अगर सेम नंबर होती है तो वो हट जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर एक स्टेप और आ सकता है। ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 बचा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 8x - x² बचा। इसी तरीके से ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पर 1 है और डिनोमिनेटर में 15 बचा। अब 15 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 8x - x² का मल्टीप्लाई इस वाले 1 में करेंगे तो यहाँ पर 8x - x² आ जाएगा। अब इसके बाद
8x है और माइनस का x स्क्वायर है। अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन x माइनस में नहीं होना चाहिए, तो x को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे दूसरे साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 8x भी रिप्लेस होगा, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये 15 अपनी जगह पर रहेगा। 15 कहीं पे भी नहीं गया तो 15 प्लस का ही रहेगा, और 8x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से हट गया, इक्वल के बाद कितना बचा, 0। तो बस इसे हमें फैक्टराइज करके सॉल्व कर देना है, या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। 15 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास 8 आ जाए, तो 5 3 15 होता है। अब फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म भी वैसे ही रहेगा 15। 8 की जगह पर 5 + 3 लिखा जा सकता है, लिखने का तरीका बस चेंज होगा, रहेंगी सारी नंबर्स वैसे ही। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कभी भी चेंज नहीं होता, फर्स्ट टर्म वैसे रहेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में भी और 5 में भी, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5x। अब क्योंकि इसमें सही से टच इसका वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से मुझे ज़्यादा लाइंस बनानी पड़ रही। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ करना क्या है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 में और x में, तो -3x आ जाएगा। फिर 15 वैसे रहेगा, इक्वल 0। अब टोटल 4 टर्म है, तो दो टर्म में कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए फर्स्ट 2 टर्म में अगर हम कॉमन लें तो कितना आएगा, x कॉमन है, कितना बचा, x की पावर 2 है तो एक x बचा, ब्रैकेट में लिखेंगे, और -5 बचा। इसी तरीके से लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, 3 हट जाएगा, x बचा और 3 5 15 आ गया। अरे ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस का रहेगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट, दोनों ही ब्रैकेट में एक जैसे साइन के साथ, एक जैसे नंबर के साथ वैल्यूज होनी चाहिए। तो x -5 दोनों ही ब्रैकेट में आ गया, इसलिए इसे एक बार लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास x -3 आ जाएगा, इक्वल 0। ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैं सिर्फ यहाँ पर रिविजन करवा रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप खुद सॉल्व करके चेक करिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर x -5 को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो कितना आ जाएगा, x -5 इक्वल 0। 5 दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल 5 + 0 या 0 + 5, तो अल्टीमेटली यहाँ पर 5 ही रहेगा। इसी तरीके से x -3 को भी हम 0 से इक्वेट कर देंगे, तो x -3 हमारे पास क्या है, इक्वल 0 आ गया, और -3 रिप्लेस हो गया तो x की वैल्यू 3 आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या करना है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, मिक्स हो गई चीज़ें, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये नया नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस द नंबर्स आर, नंबर्स हमारे लिए क्या है, 3 और 5। ओके, ये नंबर्स हमें यहाँ पर पता करने थे, नंबर हमने पता कर लिए। एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी थी, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या हैं, ये दोनों नंबर्स यहाँ पर 3 और 5 हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर एक फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/3 बन जाती है जब 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम न्यूमरेटर, और ये क्या बन जाएगी, 1/4, 1/4 बन जाएगी अगर ऐड किया जाएगा 8 इसके डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन क्या है वो हमें पता करना है, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये फ्रैक्शन को हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 2023-29 में आया है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लेट द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने अज्यूम कर लिया, फ्रैक्शन का क्या है, एक्स और वाई है, तो फ्रैक्शन हमारे लिए क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी x/y। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, x यहाँ पर न्यूमरेटर है और y यहाँ पर डिनोमिनेटर है। अब देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन बताई है कि नंबर क्या बन जाती है, नंबर
1/3 बन जाती है जब 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इसमें से, इसके न्यूमरेटर से। जब इसके न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए तब। न्यूमरेटर इसका यहाँ पर x है। x में अगर हम 1 माइनस कर दें, फ्रैक्शन वही है x/y, अगर x में 1 माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगी 1/3। ये फर्स्ट कंडीशन है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ गई कि न्यूमरेटर में सिर्फ 1 माइनस कर दें और कोई भी चेंजेस नहीं करें, y वैसे रहेगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगी 1/3 के बराबर। इसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से x माइनस 1 में और y से 1 में। यहाँ पर 3x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ना, 3 और x माइनस 1, तो 3x माइनस 3 आ जाएगा। और y का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद x y एक तरफ होना चाहिए और बिना x y वाली नंबर एक तरफ, y यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, 3 की प्लेस में चला जाएगा और 3y की जगह पर आ जाएगा, तब जाकर इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 3। साइन का ध्यान रखिएगा। और ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास। सेकंड कंडीशन में बताया कि नंबर क्या बन जाएगी 1/4 हो जाएगी अगर नंबर के डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो नंबर क्या बन जाएगी 1/4। अब यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कि डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, न्यूमरेटर वैसे ही है। न्यूमरेटर यहाँ पर x ही रहेगा लेकिन y में हमें 8 ऐड करना होगा, तब ये कितनी बन जाएगी 1/4। ये सेकंड कंडीशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो बस यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x अपॉन y प्लस 8, इसके डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दें तो ये किसके बराबर हो गई 1/4 के बराबर हो गई। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ गया। फिर इसी तरीके से y और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो y प्लस 8 ही रहेगा। अब x y वाली वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए तो ये रिप्लेस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इक्वल 8 वैसे रहेगा। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में y बराबर है, देखो एक y यहाँ पर भी है और एक y यहाँ पर भी है। क्योंकि इन दोनों में y एक जैसा है तो डायरेक्टली इसे सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप इसका x बराबर करना चाहें तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में आप 4 से, इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर x को भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको सॉल्व करना हो आप कर सकते हो। यहाँ पर ये दोनों ही इक्वेशन हम नोट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थोड़े 2-3 स्टेप हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर नोट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे लिए 3x माइनस वाई इक्वल 3 है। यहाँ पर इक्वेशन सेकंड हमारे पास 4x माइनस वाई इक्वल 8 है। इनको सिंप्लीफाई अगर हम करें, y को कैंसिल करना है, दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर माइनस का सभी जगह साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमें सभी को माइनस करना होगा। माइनस का साइन यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा। अब 3x में 4x माइनस करना होगा, सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा। तो x बचेगा, बड़ी नंबर नेगेटिव है तो साइन माइनस का रहेगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर डबल माइनस के साइन है तो ये प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब एक y यहाँ पर नेगेटिव है और दूसरा y प्लस में है तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 3 यहाँ पर प्लस में है और 8 माइनस में है तो इक्वल का पहले साइन आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करने पर -5 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो इस तरीके से आपको इसे सिंप्लीफाई कर लेना है ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। अब इसके बाद x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड, जिसमें भी आप पुट करना चाहें। देखो इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है 3x माइनस 5 इक्वल 3। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है
x की वैल्यू 5 है माइनस y इक्वल 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 माइनस y इक्वल 3। यहाँ पर ये आपको स्टेप दिखाई दे रहा होगा। कुछ स्टेप्स यहाँ पर शॉर्ट में सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। अगर ये सारे स्टेप्स आपके हो गए तो आप वीडियो को आगे बढ़ाओ, ठीक है, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। मुझे तो सबके अकॉर्डिंग वीडियो बनानी पड़ती है, इसलिए सारे स्टेप सब कुछ बताना पड़ता है। यहाँ पर y रिप्लेस हो सकता है दूसरे साइड, 3y की प्लेस में आ सकता है, 3 नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, किसी को भी पहले बाद में लिखा जा सकता है। सॉल्व कर लीजिएगा तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 12 आ जाएगी माइनस करने के बाद। तो देखिए x और y दोनों ही पता चल गए। अब क्योंकि x और y दोनों ही आ गए हैं तो फ्रैक्शन हमें पता करना है। मेन मोटिव क्या है क्वेश्चन का वो नहीं भूलना है, क्योंकि बच्चे सब पता करके फिर यही भूल जाते हैं कि उन्हें पता क्या करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि फ्रैक्शन क्या है, हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 5/12, क्योंकि x अपॉन y है तो x की जगह पर x की वैल्यू आ जाएगी, y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो भी आपको दिमाग में रखना होगा अपने, तब जाकर आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 तक तो सॉल्व हो गई।